नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनावें एवं प्रकृति को बतावें। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में जो है 5 नंबर में पूछ सकता है, या केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 नंबर में भी दे सकता है, या प्रकृति से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले आप जो है आंसर लिखिएगा और हेडिंग दे दीजिएगा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। क्वेश्चन जो है कभी कभी दूसरे टाइप से पूछ सकता है, वक्रता केंद्र सी पर न रख करके क्वेश्चन कर सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु 2f पर हो, या केवल कह सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो। तभी भी प्रतिबिंब जो है यही बनाइएगा। आइए प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यह जो प्रतिबिंब बनाना है वो अवतल दर्पण में बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। यही आपका अवतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका चमकीला या प्रवर्तक जो पृष्ठ होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है, उसी दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। दर्पण का फिगर बनाने के बाद से हम प्रधान अक्ष दिखाएंगे। प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर जो है क्षैतिज रूप में एक सरल रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से, जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहाँ काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, ध्रुव कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या से प्रकाश लेकर के एक चाप काटेंगे तो पहला चाप जो है फोकस कहलाएगा। इसी त्रिज्या से एक और चाप काटेंगे जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सारा काम जो है स्केल, पेंसिल यानी स्टोमिन बक्स की सहायता से ही करेंगे। अब आइए वस्तु को हमको कहाँ रखना है, तो सी पर। सी पर रखने के लिए कह दें या 2f पर रखने के लिए कह दें, तो हम वस्तु को जो है सी पर ही रखते हैं, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु को हम यहाँ रख दिए। यही हमारा ए बी जो है कोई वस्तु है, इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। आपको बताया गया है वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होती है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम बताया गया उसी नियम का पालन करेंगे। आपको पता है वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होती है तो वस्तु के शीर्ष से जो है दर्पण पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहले किरण जो भेजते हैं वस्तु के शीर्ष से इसी प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद, मान लीजिए यहाँ किए से टकरा रहा है, टकराने के बाद से फोकस से होकर के ये किरण जो है चली जाती है। स्केल की सहायता से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दिमाग में रखिएगा। फोकस से होकर के यह किरण जो है चली जाती है। दूसरी किरण जो है आपको नियम में बताया गया, वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो ले जाते हैं उसको वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तु जो है खुद वक्रता केंद्र पर है, इसलिए यहाँ जो नियम हम लगाएंगे थोड़ा सा अलग हट करके नियम लगाएंगे। वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो ले जाएंगे उसको हम फोकस से लेकर के जाएंगे। वस्तु के शीर्ष से दूसरी किरण को जो हम लेते हैं उसको हम फोकस से लेते हैं, और यह फोकस से जो किरण जा रही है वो दर्पण से टकराने के बाद से प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौटती है। तो यह फोकस से जो किरण जा रही है वह दर्पण से टकराएगी और यही प्रधान अक्ष के समांतर जो है यह किरण जो है वापस लौटेगी। हम स्केल की सहायता से इस किरण को हम बढ़ाएंगे, यही जो है प्रधान अक्ष के समांतर जो है यह किरण को हम वापस लौटाएंगे, और यही दूसरी किरण जो है पहली किरण को जहाँ काटेगी वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह शीर्ष जो है बी है तो इसका प्रतिबिंब आपका बी डैश बन गया। अब आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के आधार से किरण को लेंगे, यह दर्पण से टकरा करके फिर वापस लौटेगा और जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने जो है वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश। इस तरह से फिगर हम बना लिए। आइए फिर एक बार समझते हैं फिगर कैसे बनाया। सबसे पहले यह प्रतिबिंब जो बनाना है वह किस दर्पण में बनाना है यह आपको देखना है। तो यह प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ और कलई किया हुआ या रंगा हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। फिर जो है दर्पण के बीचों बीच जो है एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। ये प्रधान अक्ष जो है दर्पण को जहाँ काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से सूचित करते हैं। फिर जो है हम प्रकाल लेते हैं, प्रकाल का नोकीला पॉइंट पी पर रखते हैं और किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते हैं, फोकस कहलाता है। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर रखना है, तो यही वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर हम ये भी वस्तु को रख दिए।
इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करते हुए प्रतिबिंब बना है। वस्तु के शीर्ष से जो है दो किरणों को लिए हुए हैं। पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर लिए हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद से फोकस से होकर के चला जाता है। दूसरी किरण जो लिए हुए हैं उसको हम फोकस से लिए हुए हैं। यहाँ नियम में थोड़ा बदलाव किए हुए हैं। एक आपका अपवाद होता है, नियम के थोड़ा सा अलग हट करके होता है। तो याद रखिएगा, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरी किरण जो लेते हैं उसको हम फोकस से लेकर के जाते हैं। तो ये दूसरी किरण को फोकस से लेकर के गए हैं, और यह दूसरी किरण जो है जो गई है फोकस से, वो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौटती है। इसको प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौट आएंगे, और यही दूसरी किरण इस पहली किरण को जहां काटती है वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाता है। तो शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब बी डैश बन गया। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लिए हुए, यह जो है आधार दर्पण से टकरा करके फिर इसी पथ पर वापस लौट रही है, और जहां शीर्ष का प्रतिबिंब बना है उसी के ठीक सामने आधार का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरह से जो है हम प्रतिबिंब बना लिए। बिल्कुल ही आसान सा तरीका था। आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। यह जो क्वेश्चन है प्रतिबिंब बनाने के लिए कई बार जो है यह दिया हुआ है आपके परीक्षा में, और कई तरह से क्वेश्चन जो है यह पूछता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी जो है कई तरह के एग्जाम में पूछता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनाया है, यह 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो प्रतिबिंब बना लीजिएगा। अब प्रतिबिंब बनाने के बाद से हम इसकी प्रकृति को लिखते हैं। तो प्रकृति में 5 चीजें लिखी जाती हैं। आइए समझते हैं प्रकृति में। तो पहली चीज लिखी जाती है कि प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना कि काल्पनिक, सीधा बना कि उल्टा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, दर्पण के बाईं ओर बना कि दाईं ओर, और फिर प्रतिबिंब जो बना वो कहाँ बना। इतनी चीजें लिखी जाती हैं। तो आइए यहाँ समझते हैं। यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आप देख रहे हैं वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आप फिगर में देख भी रहे हैं। यह वस्तु है और इसी के अपोजिट जो है यह प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक बना उल्टा बना। और यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु के बराबर ही बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है वस्तु के बराबर बनता है, और दर्पण के जो है बाईं ओर बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। क्वेश्चन जो है हमेशा इससे वस्तुनिष्ठ करके पूछता है कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है, मतलब वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर बनता है। क्वेश्चन एक और पूछता है कि वस्तु को जो है वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर बनता है, तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। या वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर रखा गया 5 सेंटीमीटर बड़ी, मतलब 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर बड़ी जो है वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब भी जो है वस्तु की लंबाई के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से कई तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके पूछता है। तो प्रकृति भी आप समझ गए। यही 5 चीजें जो है लिखी जाती है कि वस्तु जो है अवतल दर्पण में यदि वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, दर्पण के बाईं ओर बनता है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, तथा दर्पण के बाईं ओर बनता है, और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जरूर इसको दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।